बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपकी कक्षा का क्लास आरंभ करने जा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि आज हमारा पहला क्लास है। पिछली कक्षा में हमने पाठ्यक्रम पर चर्चा की। मैंने पाठ्यक्रम के बारे में बताया कि पाठ्यक्रम में किस किस अंश से कितने कितने अंक के प्रश्न आएंगे, और उसका पाठ्यक्रम भी मैंने आप तक पहुंचाया। आज पुस्तक आरोह का आरंभ करते हैं। सबसे पहले आरोह की बात। आरोह का अर्थ होता है चढ़ना। आरोह शब्द का प्रयोग भारतीय संगीत में किया जाता है, जिसका अर्थ होता है असेंडिंग। अंग्रेजी में जिसको असेंडिंग कहते हैं उसे आरोह कहते हैं हिंदी में। मतलब सा रे ग म प ध नी जब हम करते हैं तो सा से जब हम ऊपर चलते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो उसे आरोह कहा जाता है, और ऊपर से जब नीचे आते हैं तो उसे अवरोह कहते हैं। तो इस पुस्तक का पाठ्यक्रम में जो पुस्तक संकलित किया गया है उसका भी शीर्षक रखा गया आरोह, कि हम लोग भाषा साहित्य की सीढ़ियों पर क्रमशः ऊपर चढ़ेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे, भाषा साहित्य की बारीकी, उसकी सूक्ष्मता से हम रूबरू होंगे, हमारा साक्षात्कार होगा। तो इस आरोह में जिन रचनाकारों का, जिन कवियों का, जिन लेखकों का संकलन किया गया है, उनकी रचनाओं में उतरने से पूर्व आरंभ करेंगे हम, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की यह परंपरा रही है, परिपाटी है, कि हम किसी भी चीज़ का आरंभ ईश्वर वंदना से करते हैं। हमारी भारतीय या हिंदी साहित्य की भैया परंपरा रही है कि किसी भी चीज़ का आरंभ जब हम करते हैं तो भक्तिपरक रचनाओं से करते हैं। तो चूंकि आज कक्षा में पाठ्यक्रम में संकलित पुस्तक आरोह का आरंभ करने जा रहे हैं, तो हम आरंभ करते हैं कविता खंड से, जिसको पद्य कहा जाता है। और पद्य में जो पहले कवि हैं उससे आरंभ करते हैं। कवि हैं कबीरदास। कबीर जिनका गुणानुवाद करते हुए, जिनका गुणगान करने के क्रम में संत कवि दादू दयाल ने कहा था कि अपना मस्तक काटी के वीर भया कबीर। गौर करें, कितनी सुंदर बात कही दादू दयाल ने कि अपना मस्तक काटी के वीर भया कबीर। कबीर शब्द का पहला अक्षर काट दें तो क्या बनता है? वीर। वीर के दो अर्थ हैं, एक है बलवान, ताकतवर, योद्धा, और दूसरा है भाई। भाई शब्द का प्रयोग, वीर शब्द का प्रयोग वस्तुतः भाई के लिए पंजाबी में किया जाता है। और कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी भाषा कही गई है, यानी जिन जिन क्षेत्रों में कबीर गए वहाँ की जो भाषा के शब्द उनके संपर्क में आए, वो उसे कबीर ने आत्मसात कर लिया। उस अर्थ में भी कहीं कहीं उन्होंने वीर शब्द का प्रयोग भाई के, मैं ये कह रहा हूँ कि दादू दयाल ने कहा कि अपना मस्तक काटी के वीर भया कबीर। वैसे कबीरदास ने अपने बारे में अपने अनुयायियों से, वैसे मैं स्पष्ट कर दूं कि कबीरदास ने खुद कुछ नहीं लिखा। वो कहते थे, उन्होंने अपने बारे में खुद कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसी का अर्थ होता है स्याही, कागज का अर्थ होता है कागज। स्याही और कागज उन्होंने छुआ तक नहीं, और ना ही कलम को पकड़ा। कलम मतलब लेखनी, जिससे लिखी जाती है, लेखनी। तो ऐसे थे कबीर। उन्होंने जो कुछ भी कहा है सिर्फ कहा है, बोला है, और उनके आसपास रहने वाले उनके जो अनुयायी थे उन्होंने उनके पदों को संकलित किया है।
इसलिए कबीरदास ने जितना कुछ गाया, जितना कुछ कहा, वो सब के सब प्रकाशित नहीं हुए, नहीं हो सके। खैर, जो भी है, कबीर साहित्य जितना भी प्राप्य है, वो हिंदी साहित्य के अनमोल धरोहर है। न सिर्फ हिंदी साहित्य की, अभी तो संसार की जितने भी भाषा साहित्य हैं, उन भाषा साहित्य में सर्वोपरि स्थान दिलाने की क्षमता भक्ति परक काव्य रचना बीजक में है। बीजक यानी वह ग्रंथ जिसमें कबीर की रचनावलियां संकलित हुई हैं। तो मैं ये कह रहा था कि कबीरदास ने अपने बारे में खुद लिखा है, वे अपने अनुयायियों से खुद कहते हैं कि अपना मस्तक कबीरा खड़ा बाजार में लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालियों तासुका जो चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा कहते हैं मसाल को। जिस मसाल से कबीरदास कहते हैं कि मैं कबीरदास बाजार में खड़ा है, वो निकल पड़ा है, जो उसके साथ चलना चाहता है वे उसके पहले, क्योंकि कबीरदास ने पहले अपने घर को जलाया है, इसलिए जो उनके साथ चलेगा वो उसके घर को जला देंगे, तब वो उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। बड़ी विडंबना सी बात किया करते थे, लेकिन उनके सारे के सारे शब्द प्रतीकात्मक होते थे। उन्होंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाने का प्रयास किया, हाँ, लेकिन दो टूक कहने का प्रयास उन्होंने हमेशा किया है। वो कभी किसी से, उनके मन में जो भी आता था, जो भी ढोंग पाखंड समाज में उन्हें दिखाई पड़ते थे, उस पर वो खुलकर बात करते थे। कभी उन्होंने लाग लपेट नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि उनके अनुयायियों में उस समय जो देश में संप्रदाय थी, उन संप्रदाय, सारे संप्रदायों के लोग उनके अनुयायी थे, भक्त थे। लेकिन वो किसी की जहां जहां पर उन्हें लगता था कि ये ढोंग है, पाखंड है, दिखावा है, उस दिखापे पर वो व्यंग्य करते थे। कहते हैं कबीरदास बहुत बड़े समाज सुधारक हुए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो उनके बारे में या उनकी रचनाओं के बारे में स्पष्ट लिखा है कि कबीरदास कहा करते थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी से कोट करते हैं कि कबीरदास कहा करते थे कि जग कहता कानन सुनी, मैं कहता आंखन देखी। मैं जो कहता हूं आंखों से देखा हुआ, मैं जो आंखों से देखता हूं वो कहता हूं, और संसार कान से जो सुनता है वो कहता है। तो बिल्कुल ऐसी ही बातें कबीर किया करते थे। कबीरदास की बहुत बड़ी विशेषता थी, उन्होंने कभी किसी को मतलब पक्षपात नहीं करते थे, जो कहना होता था मुंह पर कहते थे। यही वजह है कि उन्होंने उस समय के जो भी धर्म संप्रदाय थे, उन संप्रदाय में उन्हें जो जो कुछ भी दिखावा लगा, उस पर उन्होंने व्यंग्य किया, उस पर उन्होंने प्रहार करने का प्रयास किया। यही वजह है कि पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा पर कबीर ने विरोध किया, तो चिल्ला चिल्ला कर ईश्वर की वंदना करना भी, करने से भी उन्होंने मना किया। वो कहा करते थे, उन्होंने हिंदुओं को लक्ष्य करके व्यंग्य करते हुए एक जगह कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चक्की भली, जाए पी सिखाए संसार। तो मुसलमानों पर भी व्यंग्य करना छोड़ा नहीं। मुसलमानों पर भी व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा था कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। फिर मेरा कहने का तात्पर्य कि ऐसे कबीर जो हमेशा कहते थे, उन्होंने हमें वो भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है। मैंने कहा भक्ति की इसलिए कि भक्ति काल के कवि है वो। कबीरदास भक्ति काल के कवि हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता होगा कि हमारा हिंदी साहित्य जो है उसे 4 कालों में बांटा गया है। जिसे पहला काल है, पहला काल को आदिकाल या वीर गाथा काल कहा जाता है, और भी अनेक नाम, सामंत काल, चारण काल वगैरह वगैरह कहा गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो ख्याति मिली उस काल को वो है आदिकाल। रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें वीर गाथा काल कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसने आदिकाल का नाम दिया। दूसरा काल था जिसे पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल कहा गया, भक्ति काल के रूप में ज्यादा प्रचलित है। तीसरा काल था हिंदी साहित्य का, वो था रीतिकाल, जिसे श्रृंगार काल कहा गया। और चौथा काल था आधुनिक काल, जिसे गद्य काल की संज्ञा दी गई।
आधुनिक काल हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इस काल में हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ वो अति हुआ, लेकिन हमारा यहाँ विषय है भक्ति काल। भक्ति काल में भी कवियों की जो परंपरा रही उसमें अनेक कवि हुए और उन्होंने अपनी रचनाओं से न सिर्फ साहित्य सरस्वती का श्रृंगार किया, अभी तो हिंदी साहित्य को समृद्ध कर दिया। उस काल को, भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल की, स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। जितने भी भक्त कवि हुए उनमें कबीरदास सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठों में से एक हैं। हाँ, ये और बात है कि भक्ति परंपरा के भी अलग अलग अनेक शाखाएं हुई। कुछ कवि थे जो सगुण मार्गी शाखा के कवि थे, कुछ निर्गुण मार्गी शाखा के कवि थे। सगुण मार्गी शाखा में भी अलग अलग साकार रूप की उपासना करने वाले कवि हुए। निर्गुण में भी दो धाराएं हुई, एक ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। सगुण में भी 3-4 धाराएं बही। पहली धारा थी राम भक्ति धारा, दूसरी भक्ति धारा थी कृष्ण भक्ति धारा, तीसरी थी शिव भक्ति धारा या शैव भक्ति धारा और चौथी थी शाक्त भक्ति धारा। सगुण उपासना में 4 भक्ति धाराएं मानी गई और निर्गुण में 2 रूप चले, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हुए कबीरदास, जिन्होंने ज्ञान की परंपरा पर, ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया। और प्रेम मार्गी शाखा के जो हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना पद्मावती हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। तो खैर, हमारा विषय यहां कबीरदास है। मैं कबीर की बात बता रहा था। कबीरदास का जन्म वाराणसी के पास लहरतारा नामक जगह पर हुआ था सन 1398 ईस्वी में, और 1518 में कहते हैं उनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में उनका देहांत हुआ। इस दौरान उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा तो नहीं, जो कुछ भी कहा, जिसे उनके भक्तों ने, उनके अनुयायियों ने संकलन किया, जिसका संकलन किया और जिस ग्रंथ में संकलित किया गया, उस ग्रंथ को बीजक के नाम से आज जाना जाता है। कबीरदास हिंदी भक्ति के या भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हुए। उन्होंने निर्गुण धारा को अपना आश्रय बनाया। वे राम की उपासना करते थे, लेकिन उनके राम दशरथ नंदन या कौशल्या के लाडले राम नहीं थे। उनके राम थे, वे अपने राम के बारे में कहते हैं, घटघट रमता राम रमैया, कटु वचन मत बोल रे तो ही पिया मिलेंगी। वो उनके राम थे जो घटघट राम की उन्होंने व्याख्या की। राम की व्याख्या करते हुए कहा, रमनते इति राम, जो रमे रमन करे, कण कण में रमन करे, वो राम है। उस राम की वो उपासना करते थे और उनकी भक्ति की खासियत थी, उनकी जो भक्ति जिस नाम से जानी गई है, उस भक्ति, वह नाम है मधुरा भक्ति। कहते हैं मधुरा भक्ति का मतलब होता है जब भक्त अपने प्रियतम को, अपने आराध्य को, जिसकी आराधना वह कर रहा है, अपने आराध्य को प्रियतम बना ले, पति बना ले, तो इस भक्ति को, ऐसी भक्ति को मधुरा भक्ति के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य में ऐसे 2 कवि कवयित्री हुए जिन्होंने अपने आराध्य को अपना पति, अपना प्रियतम माना। उनमें से एक थे निर्गुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास और दूसरी सगुण भक्ति धारा की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई। मीराबाई ने भी अपने आराध्य श्री कृष्ण को अपना पति माना था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बिल्कुल वैसे ही कबीरदास ने भी अपने आराध्य के बारे में कहा था कि राम मोरे पिया, मैं राम की बहुरिया। वो राम को अपना पिया मानते थे और अपने आप को उनकी बहुरिया कहते थे। बड़ा सुंदर, लोग हंसे, मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, कहते कि ये कैसे संभव है, लेकिन कबीर ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। वो कहते थे आत्मा प्रियतमा है, आत्मा स्त्रीलिंग है। ऐसे भी व्याकरण का अगर आप देखें तो आत्मा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है और परमात्मा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग यानी पुरुष, स्त्रीलिंग यानी स्त्री। ऐसा सोचकर भी हम व्याकरण की दृष्टि से कहें तो परमात्मा पुरुष है, आत्मा स्त्री है। कबीरदास कहते थे
ये आत्मा जो है, ये शरीर में जो आत्मा बसी हुई है, ये प्रियतमा है, जो अपने प्रियतम से बिछड़कर, अपने प्रियतम से अलग होकर यहाँ आई है। वो उससे मिलने के लिए अनवरत प्रयासरत है। जब से जन्म लेती है, शरीर में जैसे ही आत्मा आती है, वो हमेशा अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने को बेकल रहती है, आतुर रहती है, और उसी से मिलने के लिए वो प्रबल प्रयत्न करती रहती है। इस तरह की बात कबीरदास किया करते थे। आज इतना ही, फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।